मैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम साइंस 10th क्लास साइंस। बुक्स फॉर क्लास 10 साइंस के लिए सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है ये। इसमें चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, यहाँ पे देखो आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। रिवीजन नोट्स जो बच्चे ढूंढते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं एग्ज़ाम के लिए, वो सारा चीज़ आपको बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। रिवीजन नोट्स माइंड मैप है जो अभी एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियोस में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हो रहा है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन क्या करता है, हमारी हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से कोऑर्डिनेट करता है, सिग्नल्स फ्लो करता है। ओके, तो उसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें क्या है, नर्वस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले नर्वस के बारे में जानेंगे कि नर्वस का आखिर फंक्शन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है नर्वस का। ठीक है, तो नर्वस का सिस्टम देखो इस तरह से समझेंगे। ओके, इसमें नर्वस सिस्टम में देखो क्या है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन में क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं यहां से। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, न्यूरॉन्स। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन। देखो ये यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आपका न्यूरॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है एक जाल सा बना हुआ जो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कनेक्टिविटी देता है। अब जानते हैं एक एक करके। ओके, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम था न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का फिगर जरूर करना, न्यूरॉन का फिगर आता ही है, याद रखना एग्जाम में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या हो जाएगा आपको, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा आपको सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, दो चीज होता है इसमें। नो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कैसे इन्होंने बांटा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, वो क्या सारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन की सारी जो नसें है ना, वो एक साथ इकट्ठा होकर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए बॉडी के हर पार्ट्स को वो कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है आता है आपका ब्रेन। ओके, अब ब्रेन में देखो क्या है, ब्रेन को अब हम डिवाइड करेंगे तो ब्रेन में आपका आ जाएगा फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मींस आगे का हिस्सा, ब्रेन का फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो किस लिए, किस कौन सा काम के लिए होता है, वो देखो होता है थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। हम किसी चीज को जैसे सोचते हैं, ठीक है, तो वो जो काम है वो होता है फोर ब्रेन से। ठीक है, तो वो क्या हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं देखो, सेरेब्रम है और थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, ये पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन में क्या है, मिड ब्रेन में क्या करता है वो, मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शन, चेंज इन पिपल साइज, रिफ्लेक्स एक्शन। देखो इसमें क्या है, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, जैसे किसी को पांव हिलाने की हैबिट्स होती है या करता है उस तरह से, तो वो इनवॉलेंटरी एक्शन हो गया। ठीक है, चेंज इन पिपल साइज, जैसे हम लोग देखते हैं किसी को, ठीक है, दूर की और नजदीक की, तो आंखों की जो पुतली होती है ना, वो चेंज होता है पिपल साइज। और रिफ्लेक्स एक्शन कि किसी भी एक्शन के रिएक्शन जो देना, सपोज करो कि अगर कोई गर्म चीज अगर हमने टच कर लिया तो फट से हाथ को पीछे कर लेते हैं। ओके, उसमें तो हमें सोचने का तक का टाइम ही नहीं, अगर हमने देखा नहीं भी ना तो भी हाथ पीछे ही करोगे आप, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन में आता है वो। ठीक है, अब जानते हैं हिंड ब्रेन, यानी पीछे जो होता है सर के, उस ब्रेन का क्या काम है हमारा, तो उसमें क्या क्या है देखो, सेरेबेलम है। सेरेबेलम क्या करता है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। हम लोग चलते हैं, ये चीज आपने सुना होगा, फिजिकल ये
पर्सनल डेवलपमेंट में ये चीज बताया जाता है कि आपका गुड पोस्चर होना चाहिए, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, ये सारी चीज। तो ये चीजें हमारी सेरेबेलम से होता है, कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस, वो बैलेंस करता है। हम जब चलते हैं ना तो बैलेंस होता है। दूसरा है पॉन्स। पॉन्स क्या है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन वो करता है। फिर थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या करता है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। नाउ इसमें नेक्स्ट क्या आ जाता है आपको, देखो ये सारे होने के बाद है आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है पेरिफेरल का मतलब होता है एक जाल, जाल सा बना हुआ, कनेक्शंस। तो वो कनेक्शंस कैसे देगा? माइंड, जैसे सर पे तो ब्रेन, सर में ब्रेन है, उसकी कनेक्टिविटी कैसी होगी? उस कनेक्टिविटी को बताया, देखो उसको क्या क्या, स्पाइनल नर्व जो कॉर्ड हमें है सारे वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो स्पाइनल नर्व्स वो क्या हो जाएगा? एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। और कितना होता है देख लो, 31 पेयर्स होते हैं उसमें। अब इसको डिवाइड कैसे किया है? देखो क्रेनियल नर्व्स, ये कहाँ है आपको? ये है आपको एराइजेस फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से स्टार्ट करेगा, ओके, और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। तो इसमें 12 पेयर्स यूज हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन बताया था, जैसे एक्शन होगा उसके मीन्स अपोजिट आप कुछ करोगे, रिएक्शन, एक्शन से रिएक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री हो गया। दूसरा सडन एक्शन, जैसे ही गर्म लग जाता है या कांटा चुभ जाता है पाँव में, कैसे पाँव को फट से पीछे खींचते हैं, तो वो सडन एक्शंस में आ जाता है। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखो एक तरह का वो एक प्रोसेस है कि हम उस प्रोसेस में क्या क्या डाल सकते हैं, ओके। जो हम जस्ट पीछे करते हैं ना हाथ को जब गर्म लगता है या कुछ चुभता है, तो वो कैसे करता है? सबसे पहले हैंड को एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या है? रिसेप्टर। तो हाथ क्या है? एक तरह का हथेली रिसेप्टर, टच किया, फील हुआ। अब उसमें क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो अब उसकी जो नसें हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मोटर न्यूरॉन में जाएगा, और वहां से इफेक्टर्स से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मींस ब्रेन को वो इन्फॉर्म करेगा। और तभी हम उसी के मींस रिस्पेक्टिवली हम उसी के जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा हम उसको एक्शन लेंगे। अब जानते हैं इसमें प्लांट मूवमेंट्स जो होता है आपको ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है वो। तो प्लांट मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो जाएगा आपको? देखो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? देखो आपने पढ़ा होगा पहले इन लोअर क्लासेस कि गमला था, गमले में एक पौधे लगा दिया और वो लाइट की तरफ ही बढ़ता है। अगर गमले को आप गिरा दोगे तो भी वो लाइट के तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओको ओके। अब देखो क्या है? शूट्स सो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। दूसरा करता है जियोट्रोपिज्म, हमेशा सीधे होने की मीन्स कोशिश करेगा। प्लांट को अगर झुका दोगे ना तो भी वो फ्रंट मीन्स वर्टिकली जाने की कोशिश करेगा। तो रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू वाटर, ठीक है। वाटर जितना चाहिए उतना सोक कर लेता है, ओके। नेक्स्ट है केमोट्रोपिज्म। ये क्या होता है? रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, जैसे केमिकल्स अगर ज्यादा दोगे तो वो क्या होगा? उसमें हार्मनेस आ जाएगी, है ना। और या तो केमिकल कुछ जैसे यूरिया खाद कर देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, है ना। तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय ओवुले, ठीक है। नाउ अब इसमें जानेंगे कि प्लांट्स के बारे में है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको कि हॉर्मोन्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या और कहाँ पे इफेक्ट करता है। हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होता है, ठीक है। ग्लैंड से ही होगा हॉर्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन जानते हैं क्या है? प्लांट हार्मोन्स में ग्रोथ हार्मोन, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो इन हार्मोन्स पे डिपेंड होता है। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड और इथिलीन,
ओके, ये हार्मोन्स हैं जिससे प्लांट का ग्रोथ होता है और फ्रूट्स का भी ग्रोथ होगा। ओके, बाय नेचुरली और आर्टिफिशियली यूजिंग यूरिया, ये सब चीजें यूज करते हैं। अब ह्यूमन एंड एनिमल हार्मोन्स में क्या क्या हो जाएगा, तो ग्रोथ का जो हार्मोन होता है ना, वो आपको मिलेगा प्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड में। अब इस प्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या रहता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, ट्रॉपिक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन है, फिर वैसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है। ओके, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें। ठीक है, पाराथायराइड में क्या हो जाएगा, पैराथायराइडिक हार्मोन होगा वहां पे। ओके, देन थाइमस। थाइमस में क्या है, थाइमोसिन, थाइमोसिन प्रेजेंट होता है। ओके, एड्रेनियल ग्लैंड में होगा एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, दो तरह का हार्मोन होगा वहां। और पेनक्रियाज में क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। ओके, नाउ गोनाड्स में होगा, गोनाड्स में क्या क्या हो जाएगा, दो होता है, वो हो जाएगा आपको ओवरीज और टेस्टीज। ओवरीज फीमेल में होता है, ओइस्ट्रोजन होगा और प्रोगेस्टेरॉन होगा। मेल्स में होता है टेस्टीज होता है जिसमें टेस्टोरॉन होता है। ओके, नाउ देखो नेक्स्ट क्या है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये हार्मोन, अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड होता है वो कितने टाइप्स, जहां से हार्मोन रिलीज होता है वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस होता है वो, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो विथ डक्ट होता है। ओके, आप देख लो यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे पीवाई क्यू भरे हुए हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आए हैं क्वेश्चन पेपर में, ताकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा हो। आप इसकी तैयारी करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो क्या है, इसमें सारा चीज़ दिया हुआ आपको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सब चीज़ मिल जाएगा आपको यहीं पर। और सबसे मेन जो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये मॉडिफाइड क्वेश्चंस होता है। ओके, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप यहाँ देख सकते हो एसर्शंस एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। और देखो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से कर सकते हो।